हेलो दोस्तों, वाईकेटी गंदा स्वागत करता है एक बेहतरीन सी वीडियो के साथ जो कि आपके पेपर में डायरेक्ट हिटिंग करने वाली है। ये वीडियो यानी कि आपके पेपर के लिए यह वीडियो ब्रह्मास्त्र साबित होगी। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और स्टार्ट करते हैं हम आज के इस वंडरफुल बेहतरीन सी लाजवाब क्लास को, जो कि आपके लिए एक बूस्टर का कार्य करने वाली है यह वीडियो। तो डोंट वरी, घबराइए मत। इस वीडियो में पूरी तरीके के साथ आपको बताया जाएगा कि इंग्लिश के पेपर जो आपका लास्ट एग्जाम रह गया है इंग्लिश का पेपर, उसमें आपको काम कैसे करना है। इस इंग्लिश के पेपर में आपको काम कैसे करना है सर, ये काम बताऊंगा मैं किस प्रकार करना है आपको। 100% इसके साथ आपको सफलता मिलेगी, 100%। ध्यान रखिए, आपको बेहतरीन से ट्रिक बताई जाएगी कि आप इस ट्रिक को यूज़ कीजिए इंग्लिश में तो आपको नंबर मिलेंगे। वास्तव में आपको नंबर मिलेंगे, टेंशन मत लीजिए। 100% काम करने वाली ट्रिक है भाई साहब हमारे पास, 100% काम करने वाली ट्रिक। क्योंकि यह वीडियो ज़्यादातर उनके लिए बनाई गई है जिन्हें कुछ नहीं आता है। कुछ ना आता हो तो यह कर लो, कुछ ना आता हो तो यह कर लो, बस उन्हीं बच्चों के लिए यह वीडियो डिज़ाइन की गई है। तो टेंशन मत लीजिए, आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है तो बस इसमें जो बता रहा हूँ बस वह काम कर लीजिए। बस आपका पेपर क्लियर है भाई साहब, आपका पेपर क्लियर है। आप इसको यूज़ करके आप 80+ नंबर ला सकते हो, 80+ नंबर ला सकते हो इंग्लिश में भाई साहब, 80+ नंबर। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन ए से। आप सभी जानते हैं कि आपकी जो इंग्लिश में है आपको सेक्शन 4 दिए होते हैं, ABCD। सेक्शन ए दे रखा होता है आपको, कौन सा होता है, रीडिंग सेक्शन होता है, सेक्शन नंबर ए। सेक्शन बी होता है आपके पास राइटिंग, सेक्शन सी होता है आपके पास ग्रामर, और सेक्शन डी होता है आपके पास लिटरेचर। तो सेक्शन ए की हम बात करते हैं जो कि आपके 15 नंबर का आता है भाई साहब। 15 नंबर फ्री फंड के ले जाइए, 15 नंबर फ्री फंड के ले जाइए। काम क्या करना है, इसमें एक पैसेज दिया होगा। क्या दिया होगा इसमें, आपको एक पैसेज देगा सर, पैसेज, एक अनसीन पैसेज दिया होगा जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। एक ऐसा पैसेज दिया होगा और उसमें आपको क्वेश्चंस दिए होंगे सर, उसमें आपको क्वेश्चंस दिए होंगे। बस आपको उन क्वेश्चंस को पढ़ना है, इतना करना है आपको, बस उन क्वेश्चंस को पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ के उसमें कोई एक वर्ड आपको दिखाई देगा, एक अच्छा सा वर्ड दिखाई देगा। उस वर्ड को आपको उस पैसेज के अंदर, उस वर्ड को आपको उस पैसेज के अंदर ढूंढना है सर, कि यह वर्ड आपका कहाँ पर लिखा है, यह वर्ड आपका कहाँ पर लिखा है। बस आपको ये देखना है, यानी कि वर्ड पकड़ो और लिख दो। यानी कि अब उस पैसेज में जब आपको वर्ड मिल जाए तो उसके ऊपर एक लाइन, उससे ऊपर वाली एक लाइन और उससे नीचे वाली एक लाइन, उन दोनों लाइनों को सर आप लिख दीजिए। उससे ऊपर वाली लाइन, बीच वाली तो लिखनी है, और उससे नीचे वाली लाइन, यानी कि ये आपको 3 लाइन उस पैसेज में लिख देनी है। आपको नंबर देने से भाई साहब कोई नहीं रोक सकता है। तो इस प्रकार आपके 15 नंबर कवर हो जाएंगे। बेहतरीन ट्रिक है भाई साहब, बेहतरीन लाजवाब ट्रिक है। ओके, अब देखते हैं दूसरी की तरफ। दूसरा क्या कहता है सर हमारे पास, दूसरा सेक्शन क्या है सर हमारे पास, दूसरा सेक्शन है सर हमारे पास राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में आपको सर किस प्रकार काम करना है, देखिए राइटिंग सेक्शन। ओके, सेक्शन बी है हमारे पास राइटिंग। तो राइटिंग में आपको किस प्रकार काम करना है। राइटिंग में सबसे पहले आता है सर आपको लेटर लिखने के लिए। सर आपको लेटर लिखने के लिए आता है, और लेटर आपका सर कितने नंबर का आता है, 10 नंबर का आता है सर। लेटर आपका अकेला 10 नंबर का आता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, हमारे वाला लिख दीजिए, हमारे वाला लिख दीजिए बस लेटर। एक लेटर हमने डिज़ाइन किया गया है, हमने डिज़ाइन किया है एक लेटर, केवल आप उसे लिख दीजिए। क्योंकि आपको एडिटर लेटर पूछता है, केवल सर एडिटर लेटर पूछता है। हमने एडिटर लेटर के लिए एक फॉर्मेट तैयार किया है, जिस फॉर्मेट से आपको 8 नंबर मिलेंगे सर। आपको उस फॉर्मेट से आपको 8 नंबर लिखेंगे। उसमें हमने लाइन्स भी लिखी हैं। हो सकता है 8 तो मिनिमम देगा ही देगा, हो सकता है उसमें आपको 10 भी दे दे, हो सकता है उसमें 10 भी दे दे। आप अगर हमारे को डिट्टो छापोगे तो हो सकता है आपको 10 के 10 नंबर मिल जाएं सर, 10 के 10 नंबर मिल जाएं सर। अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या होता है, हमारा वाला छाप दीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दी जाएगी। ओके, लिंक आपको दे दी जाएगी या फिर आपको हमारे ग्रुप पर डाल दिया जाएगा। ओके, तो हमारे नंबर को नोट कर लीजिएगा सर, हमारे नंबर को नोट कर लीजिएगा सर, 7078803636
3636 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं इस लेटर के लिए। सर आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे सर, आपको 100% मार्क देगा। आपने कुछ नहीं किया है तो आपको सर 100% मार्क यह वीडियो देने वाली है। टेंशन मत लीजिए, लेटर देगा आपको 10 में से 10 मिलेंगे, बस आपको वह याद करना है सर। देखिए इसी में राइटिंग सेक्शन में दूसरा पार्ट आता है लेटर का सर। लेटर सर 20 नंबर का आता है। लेटर सर कितने नंबर का आता है? 20 नंबर का आता है सर लेटर। ओके, लेटर में आप 10 नंबर का आता है सर लेटर भी। अब 10 नंबर के लेटर में आपको कौन कौन से लेटर ध्यान रखने हैं? सबसे पहले सर आपको हेडिंग डालनी है। एक चीज़ बता दूं, लेटर में आपको क्या करना है। लेटर में सर आपको हेडिंग डालनी है। लेटर में सबसे पहले सर आपको हेडिंग डालनी है फर्स्ट लाइन में, बीच में आपको हेडिंग डालनी है। उससे जस्ट नीचे वाली लाइन में और कॉर्नर साइड पर, यानी कि कॉर्नर में कोने में आपको क्या डालना है? बाई वाईकेटी गंधार। वाई वाईकेटी गंधार हमारा नाम डालना है सर आपको। वाईकेटी गंधार आपको नाम डालना है। वाईकेटी गंधार सर आपको यह करने के केवल 1 नंबर दे देगा सर। आपको केवल यह भी करोगे, आप हेडिंग डालोगे और हमारा नाम डालोगे वाईकेटी गंधार, तो हमारे नाम को देखकर केवल वह 1 नंबर दे देगा सर कि यह लेटर जो है वाईकेटी गंधार के द्वारा बताया गया है। सर यह लेटर जो है वाईकेटी गंधार के द्वारा बताया गया है, तो सर इसे नंबर दे दीजिए। तो टेंशन मत लीजिए, बस आप 2 काम करोगे, यानी कि आप फर्स्ट हेडिंग डालोगे और आप जिसके द्वारा लिखा है उसका नाम डालोगे तो आपको डेफिनेटली नंबर मिलेगा। तो आप कुछ भी नहीं करना, वाईकेटी के अंदर डाल दीजिए मेरा नाम, देखकर वह आपको अवश्य नंबर देगा। ओके, और उसके बाद आपको जितनी भी लाइन लिखनी होती है उन्हें लिख दीजिएगा। इतना काम करना है लेटर में। अब कौन कौन से सर लेटर आ सकते हैं? देखिए सोशल ईवल जिसमें डाउरी सिस्टम पूछा जाता है। डाउरी सिस्टम यानी कि दहेज प्रथा वाला, सोशल ईवल में पूछा जाएगा आपको डाउरी सिस्टम या फिर आपसे कह सकता है सर सोशल ईवल के बारे में बताइए। ओके, सोशल ईवल। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ गेम भाई साहब बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा देख लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर हमने एक और लिया है ऑनलाइन क्लासेस भी सर इस टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर। एक और टॉपिक है यहाँ पर लाइब्रेरी, तो इन आप टॉपिक पर पकड़ रखिए, इनके बारे में समझ बनाइए और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कीजिए इसके बारे में इंग्लिश में लिखने की। आपको सर डेफिनेटली नंबर मिलेंगे। यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर मेंशन कर दूँ मैं सर, यहीं पर कर देता हूँ एक और चीज़ कि सर आपको नंबर कितना मिलेगा, कितना आपको लिखना है। यह आपको कितना लिखना है सर? लेटर बता दीजिए सर हमें कितना लिखना है। अब देखिए लेटर आप वैसे तो जो मेन होता है आपका 1.5 पेज का होता है सर लेटर जो आपको लिखना होता है कितने? 1.5 पेज का। 1.5 पेज का इनफ होता है सर। अगर आप 1 से 1.5 पेज लिखोगे तो सर आपको नंबर मिलेगा डेफिनेट, पूरे नंबर मिलेगा पूरे। ओके, पूरे नंबर मिलेंगे आपको सर 1 से 1.5 पेज से ज़्यादा लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, पूरे नंबर देगा सर, पूरे नंबर। 1 पेज भी लिखोगे आपको नंबर देगा सर। हो सकता है पूरे भी नंबर दे 1 पेज पर, वो डिपेंड करेगा एग्जामिनर पर। ओके, क्योंकि बहुत सारे देखते हैं कि लेटर है यहाँ पर लिखा हुआ होना चाहिए ज़्यादा। नहीं सर, आपको 150 वर्ड का दे रखा होता है, केवल 150 वर्ड आपके 1 पेज में आ सकते हैं सर, 1 पेज में आ सकते हैं। तो टेंशन मत लीजिए, आपको केवल उन्हीं 150 नंबर को करना है सर, उन्हीं आपको 150 नंबर को करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं सर, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, थोड़ी सी ब्राइटनेस इंक्रीज़ कर देते हैं सर। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है हमारा ग्रामर सेक्शन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन सर, ग्रामर सेक्शन। अब ग्रामर सेक्शन में देखिए बात कर लेते हैं सर वोकैब की। वोकैब सर हमने करा दी है और लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी सर, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। हमारी वोकैब इस हमारे चैनल पर करा दी गई है, पूरी वीडियो को आप देखिए सर, आपको वोकैब में एक भी नंबर नहीं कटेगा सर। उन्हें देखिए नरेशन देखिए, नरेशन में क्या करना है, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो सर जो एक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है ना सर, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है उनमें आप डेट लिख दीजिए और पूरे सेंटेंस को छाप दीजिए।
केवल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आपको सर डेट लिख देना, केवल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर। जब कुछ नहीं आता है केवल सर आप इतना कीजिए, आपको 1 नंबर देगा वो, इसका 1 नंबर देगा सर वो, आपको 2 नंबर तो नहीं देगा बट आपको 1 नंबर 100% देगा। अगर हो सकता है आपका सार्वत्रिक सत्य वाला आ गया, यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ वाला अगर आ गया तो आपको हो सकता है 1 की जगह पे 2 नंबर मिल जाए, तुक्का से हो जाए तो ओके। तो टेंशन मत लीजिए सर, आपको 1 नंबर तो डेफिनेट है, केवल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर डेट लगा देना। वॉइस की सर अगर बात करें, वॉइस की अगर सर बात करें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। देखिए हमने कराया है पैसिव वॉइस को, तो वहाँ से आप देख सकते हैं वॉइस। तो वॉइस की टेंशन मत लीजिए, वहाँ से आप थोड़ा बहुत पढ़िए, बस इतना करना है वॉइस में काम ओके। वहीं पर आपको जो बॉयज़ में जो स्टार्टिंग लेक्चर है ना उसे पढ़िए, जो स्टार्टिंग लेक्चर है तो किस प्रकार काम करा है मैंने वहाँ पर बताया है ट्रिक से किस प्रकार काम करना है, उन 2 वीडियो को देखिए बस, बॉयज़ में ख़त्म कहानी। अब देखिए यहाँ से आपको सेंटेंस पूछता है, आपको 2 सेंटेंस या 3 सेंटेंस देगा, 1, 2 या 3 सेंटेंस देगा, यानी कि ज़्यादातर आपको 2 सेंटेंस देगा ओके। 2 सेंटेंस से आपको पूछेगा सिंपल बना दीजिए सर, कंपाउंड बना दीजिए सर, कॉम्प्लेक्स बना दीजिए सर, सिंपल बना दीजिए, कंपाउंड बना दीजिए, कॉम्प्लेक्स बना दीजिए, ये केवल पूछता है। अगर आप उसे सिंपल बनाए 2 सेंटेंस का 1 सिंपल बनाना है, 1 सिंपल यानी कि दोनों को 1 में लिखना है, तो कितना काम करेंगे आप, पहले में बीइंग और वर्ब लगा दीजिए। बीइंग तो लगानी है सर, आपको बीइंग क्या करनी है, लगानी है, और वर्ब लिख दीजिए जो भी फर्स्ट में दे रखी हो, और प्लस सेम पीछे वाले को सेम आप लिख दीजिए, पीछे वाले को सेम डिट्टो छाप दीजिए उसी में। सेकंड अगर मैं कंपाउंड की अगर बात करूँ सर, किसकी, कंपाउंड सेंटेंस की अगर सर हम बात करूं, कंपाउंड सेंटेंस में हमें क्या करना है सर, सेंटेंस के बीच में सो लगा देना है, सेंटेंस के बीच में सर सो लगा देना है। दोनों सेंटेंस को लिखिए, फर्स्ट वाला फर्स्ट की पार्ट में, फिर बीच में आपको सो लगा देना, फिर सेकंड वाला, पहले फर्स्ट फिर सो बीच में और सेकंड वाला, तो बस इतना काम करना है। अब सर कॉम्प्लेक्स की बात करें, कॉम्प्लेक्स में क्या करना है सर, आपको सेंटेंस बदलकर बीच में बिकॉज लगा देना है, सेंटेंस बदलकर, यानी कि सेकंड वाला पहले लिखना है आपको सर, फिर बिकॉज लगाना है और फिर फर्स्ट वाला, यानी कि सेकंड फिर बिकॉज और फिर आपको फर्स्ट वाला। तो ये काम करना है सर आपको, ये काम बहुत बेहतरीन मिलेगा आपको, बहुत बेहतरीन काम। इसके आपको अगर नंबर मिलेंगे आपको डेफिनेट 2-2 नंबर मिल जाएंगे भाई साहब, क्योंकि सही होगा, एकदम बेहतरीन ट्रिक है ओके, बेहतरीन ट्रिक है। यहाँ पर अब आता है आपका सर सेक्शन नंबर डी। सेक्शन नंबर डी में सर हमें क्या पूछता है, सेक्शन नंबर डी में होता है हमारा सर लिटरेचर, यानी कि जो आपकी किताब दे रखी है यूपी बोर्ड में, उस किताब में से क्वेश्चन पूछता है सर, किताब में से। तो सबसे पहला हम चलते हैं पार्ट पोइट्री की तरफ, कि सर पोइट्री में कौन कौन सा सेंटर आइडिया पूछेगा सर, सेंटर आइडिया पूछे CI, यानी कि सेंटर आइडिया कौन कौन सा पूछेगा सर, कीपिंग क्वाइट वाला पूछेगा और थिंग ऑफ ब्यूटी, ये ब्यूटी है ओके, शॉर्ट में लिख दिया है थिंग ऑफ ब्यूटी। तो थिंग ऑफ ब्यूटी आपको याद करके जाना है और कीपिंग क्वाइट, दोनों ही सेंटर आइडिया आपको याद करके जाने हैं, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पोइट्री पैसेज, सर पैसेज बता दीजिए हमें कि पैसेज कहाँ से आने वाला है सर, पैसेज आने वाला है आपका मदर एट 66 से, किससे आने वाला है आपका सर, मदर एट 66 से आपका पैसेज आने वाला है सर। इस पैसेज को ध्यान रखिएगा, 100% गारंटी है सर, इसी से आएगा, मदर एट 66 से आएगा। और आप कीपिंग क्वाइट और इन्हें थिंग ऑफ ब्यूटी 2 सेंटर आइडिया को याद रखिए। इसमें से आपका जो सर आपका जो कीपिंग क्वाइट है, सॉरी आपका जो थिंग ऑफ ब्यूटी है सर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद कीजिए, किसी एक को याद कीजिए, वैसे तो दोनों इंपॉर्टेंट है, बस थिंग ऑफ ब्यूटी को आप याद रखिए सब ओके। नेक्स्ट देखते हैं इसी में, अब हमारा चलता है दूसरा पार्ट जो कि प्रोज होता है सर। प्रोज में सर आपसे क्या पूछेगा, चैप्टर फर्स्ट, सॉरी ये फर्स्ट चैप्टर बता रहा हूँ मैं, रेड ट्रैप। यहाँ पर आपको एक रेड ट्रैप चैप्टर याद रखना है, 100% स्टार मार्क क्वेश्चन है भाई साहब, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। दूसरा आपका सर इंडिगो चैप्टर, सर आपका इंडिगो चैप्टर से पूछेगा ही पूछेगा सर, आपको इंडिगो चैप्टर से सर पूछेगा ही पूछेगा। और अगर मैं सी की अगर मैं बात करूं, द लास्ट लेसन, क्या द लास्ट लेसन को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो द लास्ट लेसन से आपको सर लॉन्ग पूछ सकता है, लॉन्ग ओके, वैसे किसी से भी पूछ सकता है, बट इन दोनों चैप्टर्स को प्राथमिकता पहले देना, दोनों चैप्टर को ओके। इनकी बताऊंगा मैं काम कैसे करना है,
में क्या करना होता है। ओके, ये किस प्रकार आपको याद होंगे ये भी बताना है और कितना लिखना है। ओके, ये भी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। यहाँ से देखिए, अब सप्लीमेंट्री रीडर में आपको क्या करना है सर। फर्स्ट आपका टाइगर किंग, ये आपको ध्यान में रखना है सर, टाइगर किंग वाला। ये थर्ड लेवल सर, थर्ड लेवल आपको ध्यान में रखना है। थर्ड लेवल और टाइगर किंग, थर्ड लेवल और टाइगर किंग दोनों ही आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं सर। थर्ड लेवल और टाइगर किंग दोनों से ही आएगा सर, दोनों से। ओके, अब देखिए यहाँ पर और देख लेते हैं हम और क्या करना है। अब देखिए यहाँ पर सर मैं आपको बता देता हूँ इन प्रोज सेक्शंस को याद कैसे करना है। इस प्रोज हुआ आपका, जो प्रोज है सेक्शन, प्रोज हुआ आपका, जैसे आपका हुआ सप्लीमेंट्री रीडर। ओके, प्रोज हुआ सर आपका सप्लीमेंट्री रीडर हुआ। इनमें क्या करना है सर, आपको कहानी याद करनी है सर, कहानी। इन चैप्टर्स की क्या करनी है, कहानी। जो मैंने चैप्टर्स बताए हैं उनकी एक वन शॉट कहानी चला लीजिए। आप वन शॉट कहानी देख लीजिए, वन शॉट। ओके, वन शॉट कहानी देख लीजिए। बस उस कहानी को याद करके आपको उसमें इंग्लिश बनाने की कोशिश करनी है। उस चैप्टर के बारे में आपको ध्यान में रखना है, उस चैप्टर के बारे में आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आप बना के जाइए। जो भी मैंने चैप्टर बताए हैं, ये जो टाइगर किंग है, जैसे थर्ड लेवल है, यहाँ पर पीछे रेड ट्रैप है, इंडिगो है, इन चैप्टर की आप सर एक एक क्वेश्चन याद रख के चलिए। एक एक आप लॉन्ग क्वेश्चन याद रख के चलिए सर। लॉन्ग क्वेश्चन याद रख के चलेंगे और आपको केवल उसी क्वेश्चन को लिख देना है, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, क्वेश्चन कैसा भी हो उसी को लिख देना है सर। इतना काम करना है आपको इंग्लिश में। नेक्स्ट एक वंडरफुल ट्रिक है, जब क्वेश्चन नहीं हो तो उसका आंसर किस प्रकार लिखना है सर। जब क्वेश्चन हमारी समझ से बाहर है तो कैसे लिखना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिया है मैंने, हु वॉज टाइगर किंग, हु वॉज टाइगर किंग, यानी कि टाइगर किंग कौन था, टाइगर किंग कौन था, ये वाला मैंने क्वेश्चन लिया है। देखिए तो इसमें मैंने किस प्रकार लिया है, मुझे नहीं पता कि इसका आंसर क्या होगा, बट मैंने लिखने की कोशिश की है। द टाइगर किंग वॉज अ फेमस किंग, यानी कि टाइगर किंग क्या है, फेमस किंग है। हु किल्ड द मैनी टाइगर्स, ओके, जिसने बहुत सारे शेरों को क्या किया, टाइगर्स को मार दिया था, जिसने किल किया था बहुत सारे टाइगर्स को। हु किल्ड द मैनी टाइगर्स, उसने बहुत सारे लोगों को क्या किया, किल किया, सॉरी टाइगर्स को क्या किया, किल किया। ही वॉज नोन एज द टाइगर किंग, और उसे टाइगर किंग के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने क्या कराया, जो टाइगर थे आपके, जो आपके टाइगर्स थे उन्हें क्या किया, किल्ड किया उन्हें, टाइगर्स को क्या किया, उन्होंने किल्ड किया। ओके, इस वजह से उन्हें टाइगर किंग कहा जाता था। बस आपको लिंक में ध्यान रखना है, क्वेश्चन लिंक से। ओके, तो इसी वजह से कह रहा हूँ आपको क्या करना है, आपको स्टोरी जो है, कहानी जो है वो याद करनी है सर, कहानी याद करनी है सर, आपको कहानी याद करनी है सर। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Okay, thanks for watching this video. Okay sir, thanks for watching this video and वेलकम करते हैं फिर से हम किसी नई वीडियो के साथ, फिर से वेलकम करेंगे आपका सर। हाँ, एक और चीज़, लाइक कीजिए सर, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए सर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट अवश्य बताना सर कि अच्छा बताया आपको कि बुरा बताया। ओके, बस इतना ही है, कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, लाइक ठोक जाइए बस एंड टाइम पर, बस इतना काम। थैंक यू दोस्तों, आपके साथ सदैव खड़े रहेंगे हम। ओके, तो जय हिंद, आप सभी को पेपर अच्छा कीजिएगा, बस यही कामना है हमारी। थैंक यू दोस्तों।